हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एंड एनर्जी नाम का चैप्टर 11 चैप्टर जो था हमारा वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कार्य और ऊर्जा नाम का चैप्टर जो हमारा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसके न्यूमेरिकल्स कुछ बचे हुए थे। तो 11.3 से हम न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि 11.3 देखते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट कौन सा है। तो आज इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आज सारे इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 11.3, क्योंकि 11.2 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। 11.3 से देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो उसने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो मास होगा m कितना है 15 kg। एक वेलोसिटी से वो चल रहा है, वेलोसिटी उसकी कितनी है, वेलोसिटी उसकी है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। तो मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, उसकी एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। हमें पता है सबसे पहले तो फार्मूला हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m, मास कितना दिया हुआ 15, तो यहां पर मैंने लिखा 15 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेग कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 और इसका होल स्क्वायर। करते हैं इसको सॉल्व। तो 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, 4 2 जा 8 और 15 8 जा, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर 15 8 जा क्या होता है 120। काइनेटिक एनर्जी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 35 × 50, हाँ ठीक 120 क्या हो जाएगी 120 जूल, इसकी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मतलब गतिज ऊर्जा इसकी कितनी निकलेगी 120 जूल निकलेगी। एक बार इसको मैं वापस समझा देता हूँ। न्यूमेरिकल में बोला गया था कि किसी, अगर हम हिंदी में न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो यदि किसी 2 मिनट, हाँ 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले द्रव्यमान कितना दिया हुआ है उसका 15 kg 15 किलो, वेग उसका कितना दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, तो हमने लिख दिया वेग 4 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी वो निकालनी है, नहीं दी हुई है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m × v का स्क्वायर। तो m क्या होता है वहाँ पर मास, तो मास की वैल्यू हमें दी थी 15 किलो, तो हमने मास की जगह पर वो वैल्यू पुट कर दी। वेलोसिटी की वैल्यू दी थी 4 मीटर पर सेकंड, तो हमने उसकी जगह 4 रख दिया और 4 का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर किया तो 4 × 4, उसके बाद कैंसिल करके हमारा आंसर क्या आ गया वहाँ पर 120 जूल, हमारा आंसर वहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आई होप यार न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ये जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है ये न्यूमेरिकल नंबर 11.3। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ही एक न्यूमेरिकल है। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km/h to 60 km/h if the mass of the car is 1500 kg। उसने क्या बोला है कि कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, किसके लिए, कितना कार्य हमें करना पड़ेगा कार की वेग को, कार के वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, किससे 30 से 60 की तरफ। ठीक है, हमें किस में बदलना पड़ेगा उसको, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी रफ्तार को चेंज करना है। तो हम देखते हैं, अब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, वो चल कितने पे रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे पर, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, लास्ट फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 60 km/h, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है 60 km/h में। तो हम यहाँ पर वही करेंगे। सबसे पहले तो मैं 30 km/h और उसके बाद क्या बात, सॉरी सबसे पहले हम क्या करेंगे 30 km/h और सेकंड हम क्या करेंगे वहां पर 60 km/h, इन दोनों को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कार का द्रव्यमान उसमें दिया हुआ है 1500 kg,
तो सबसे पहले जो चीज फिक्स है उसको लिख देते हैं। न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं 11.4। मास जो है कार का वो कितना है 1500 केजी। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u इज इक्वल टू है 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं u को ही चेंज करता हूं किसमें मीटर पर सेकंड में, तो u इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो 1000। यहाँ पर 60 क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरीके से 1 0 से 1 0, ये यहाँ पर 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यहाँ पर क्या है u इज इक्वल टू आ रहा है 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई हमारी u की वैल्यू आ गई है हमारी 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम v की वैल्यू देखते हैं, v इज इक्वल टू कितना गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। v क्या है, v को हम बोलते हैं अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। तो v की वैल्यू दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मैं चेंज करूंगा किसमें मीटर पर सेकंड में, तो 60 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 60। तो 1 60 से 1 60 कैंसिल, 1 0 से यहाँ पर 1 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी हमने दोनों कैलकुलेट कर ली। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों पर मैं क्या करूंगा यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, इनिशियल वाले पे वेलोसिटी निकालूंगा, इनिशियल से काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा और फिर फाइनल से काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, फिर दोनों को क्या कर दूंगा वहां पर माइनस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। u की वैल्यू और v की वैल्यू पता है, we know that वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ठीक है, क्या होता है वर्क डन, अगर मैं देखता हूं तो एनर्जी पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं वहां पर वर्क डन बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कैलकुलेशन की, सबसे पहले हम बात करते हैं जिसकी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी निकालने की। तो हम फाइनल वेलोसिटी जितने, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है, अंतिम गतिज ऊर्जा जितनी भी है, उसको हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं w इज इक्वल टू 1/2। मास कितना है, तो मास तो यहाँ पर सेम ही है 1500 kg, तो हमने लिख दिया 1500 kg मल्टीप्लाई v की वैल्यू क्या है 50/3, तो यहाँ पर मैंने लिखा 50/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 मास कितना है 1500 और यहाँ पर u की वैल्यू क्या है 25/3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है u की वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे सिंपलीफाई, तो w वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 50/3 मल्टीप्लाई 50/3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25/3। देखते हैं इसको कैंसिल होता है कि नहीं। तो 2 से सबसे पहले कैंसिल करता हूं, ये वाला लेता हूं, तो ये क्या आ गया 25, 3 से कैंसिल करता हूं, 3 5 जा 15 0 और 0। ठीक है, और कैंसिल हो सकता है क्या 3 से, अगर मैं इसको देखूं कैंसिल तो 3 1 जा 3, 2 इधर गए 3 6 जा 18 नहीं होगा। यहां पर आते हैं तो 2 से सबसे पहले 25 तो कैंसिल होगा नहीं, ये कैंसिल करते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 0। और कैंसिल हो सकता है क्या, और कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अब इनको डिवाइड कर देंगे। जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, तो आंसर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी का जो आंसर आने वाला है 156250। यहाँ पर जब आप करोगे तो 156250
62503। ठीक है, सेकंड वाले का जो आंसर आने वाला है, सेकंड का आएगा 625000। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 625003 इज इक्वल टू 100। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 156250 आपका आंसर आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 156250 जूल। ये क्या आ जाएगा आपका वर्क डन। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। हम जितना ज्यादा इजी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं उतना ज्यादा इजी करेंगे। ठीक है, इसमें बुक में आपके दिया हुआ है, पहले फाइनल वेलोसिटी निकाली, फिर इनिशियल वेलोसिटी निकाली, फिर दोनों को माइनस किया। तो इससे बढ़िया आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने वहां पर सिंपली फॉर्मूले को पुट कर दिया। इसके आगे देखते हैं 11.4 हमने अभी कंप्लीट किया है। अब आगे पोटेंशियल एनर्जी का स्थितिज ऊर्जा का अब यहाँ पर न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने को मिलेगा। तो 11.5 की तरफ चलते हैं। 11.5 बेसिकली न्यूमेरिकल है जो कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। तो 11.5 की तरफ चलते हैं। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड। क्या बोला है उसने कि मास कितना दिया? देखो बहुत ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है। अभी हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 11.5। मास उसने दिया हुआ है कितना 10 kg। उसने बोला वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है 10 kg, ये 10 किलो। हाइट उसने कितने दी हुई है? हाइट दी है उसने 6 मीटर। तो हाइट में लिख लेता हूं इसमें 6 मीटर। ऊंचाई, ठीक है, हाइट को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। जी की वैल्यू दी है उसने 9.8, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो किसके बराबर दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कुछ वैल्यू दी हुई है और उसने क्या बोला है कि हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अब देखो बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है कि स्थितिज ऊर्जा जो होगी, आपको पता कैसे चलेगा कि स्थितिज ऊर्जा इसमें निकालनी है? कौन सी ऊर्जा कैसे पता चलेगा? तो जहां पर भी हाइट दी हुई हो, ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई हो, वहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है, वहां पर आपको स्थितिज ऊर्जा ही निकालनी है। गतिज ऊर्जा में ग्रेविटी और हाइट का कोई काम नहीं रहता। ठीक है, गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ना ही ग्रेविटी का कोई काम रहेगा, ना हाइट का, ना गुरुत्वीय त्वरण का, ना ही ऊंचाई का। ये सिर्फ किसमें रहेगा? ये सिर्फ स्थितिज ऊर्जा में रहेगा। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है m × g × h। हम पहले भी पढ़ चुके इसका फार्मूला। तो मास कितना है 10 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई हाइट कितनी 6। इसको पॉइंट हटाया तो यहाँ पर लगा दिया 0, 10 से 10 कैंसिल, 98 मल्टीप्लाई 6 कर देते थे, 8 48, 6 9 54 और 58, 588 यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। आपको लास्ट में यूनिट लगाना नहीं भूलना है। यूनिट जो होती है एनर्जी की, यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, तो 588 जूल क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या निकाली? इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाली। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकाली। और इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया जाता है। उसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंपल है, तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। 11.6 की अगर हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 11.6 हम देखते हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसा हमने पहले पढ़ा है उसी तरीके से न्यूमेरिकल को इसमें सॉल्व किया गया है। लेकिन इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, इसमें दिया निकालना क्या है? हमें हाइट निकालना है। तो देखो न्यूमेरिकल देखते हैं। 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है।
ठीक है। जो द्रव्यमान दिया है वो कितना दिया है 12 kg, 12 किलो। एक ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई बताई नहीं गई है, उसने बोला है कि एक फिक्स्ड हाइट है उस पर उसको रखा गया, एक निश्चित ऊंचाई है उस पर उसको क्या करा गया, रखा गया। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, मतलब स्थितिज ऊर्जा बता दी है, पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने क्या कर दिया है, बता दी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 480 जूल। तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। धरती के सापेक्ष हमें क्या करना है, ऊंचाई निकालना, मतलब हाइट की वैल्यू निकालना है। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण वहां पर कितना दिया हुआ हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहां पर चेंज करने वाली चीजें क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको वैल्यूज को चेंज करना, ठीक है, और बाकी पूरा सेम चलेगा। मास उसने कितना दिया है, मास उसने दिया हुआ है 12 kg, तो मैं मास की जगह पे लिख दूंगा 12 kg। हाइट नहीं पता, निकालनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी भी दिया हुआ है जो कि कितना है 480 जूल। हाइट हमें निकालनी है, तो वही सेम फॉर्मूला V, नो दैट हमें पता है, क्या पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है m × g × h। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है 480, तो मैंने रख दिया यहाँ पर 480 बराबर मास है 12 बराबर 10 × 10 × हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को इसके अपॉन में भेज देता हूं। तो 480 अपॉन में 12 × 10, 1 0 से 1 0, 12 4 जा 48। तो हाइट कितनी हो गई यहाँ पर 4 मीटर हो गई, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4 मीटर, मतलब जो भी वहां पर ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु थी वह जमीन की सतह से 4 मीटर ऊंचाई पर रखी हुई है। जो उसकी निश्चित ऊंचाई थी वो कितनी थी 4 मीटर थी। आया समझ में? तो इस तरीके से ये यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर हमने 11.6 किया है। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ग्रुप पर मैसेज कर देना या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, तो मैं आपको अगले लेक्चर में इसको वापस से रिडिफाइन कर दूंगा। अब 11.6 के बाद अगला न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 11.7, ठीक है। दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, ठीक है। 400 न्यूटन क्या देखा उसने भार दिया हुआ। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम A रखते हैं, दूसरी लड़की का नाम B रखते हैं। इस कार्य को पूरा करने में लड़की A 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि लड़की B 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिंपली, तो वो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमें अब यहाँ पर ना वर्क निकालना है, ना हमें एनर्जी निकालना है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पावर निकालना, हमें शक्ति निकालना, ठीक है। मैंने आपको बताया था किया हुआ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, किया गया कार्य और कितने समय में लिया गया समय, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, ठीक है। किया गया कार्य और लिया गया समय, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में पहले तो इसके कंसेप्ट को समझो कि कंसेप्ट क्या है। दो लड़कियां हैं और दोनों का भार कितना है 400 न्यूटन, 400 न्यूटन दोनों का क्या है भार। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज जो समझना है वो ये है कि आपको यहाँ पर वेट दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर वेट दिए हुए हैं। मैं पूरा रफ करता हूँ फिर समझाता हूँ अच्छे से। हाँ, तो आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी कि जब हमने पढ़ा था, एक न्यूमेरिकल पढ़ा था हमने, न्यूमेरिकल क्या एक कंसेप्ट पढ़ा था कि मास और वेट में अंतर क्या होता है। तो मास क्या होता है, किसी भी कोई भी वस्तु जितने भी मैटर से, जितने भी पदार्थों से मिलकर बनी होती है, उन सबके जोड़ को हम क्या बोलते हैं, मास। उन सबके जोड़ को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। लेकिन भार क्या होता है कि एक फोर्स लगाया जाता है। अब फोर्स बेसिकली है क्या, फोर्स होता है यहाँ पर मास इनटू ग्रेविटी, मतलब m इनटू g। तो m इनटू g, इसी की वैल्यू दी हुई है कितना है यहाँ पर 400
ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। इससे पहले सब किस में आ रहे थे, केजी में आ रहे थे। अगर हम द्रव्यमान देख रहे थे वो किस में आ रहा था, किलो में आ रहा था, लेकिन ये किस में आया है, 400 न्यूटन में। तो हम दोनों लड़कियों का अलग अलग निकालेंगे। तो मैं दोनों की वैल्यू लिख देता हूं, मास इनटू ग्रेविटी बराबर कितना है, 400 न्यूटन। हाइट कितनी है, हाइट इसमें दी हुई है 8 मीटर की हाइट, ठीक है। टाइम कितना लेती है, टाइम लेती है ये 20 सेकंड। यहां पर भी हाइट सेम है 8 मीटर की, लेकिन ये टाइम कितना लेती है, 50 सेकंड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें पावर निकालना है, पावर हमें फाइंड करना है। मैं दोनों जगह लिख देता हूं, पावर क्या करना है, फाइंड करना है, शक्ति निकालना है। ठीक है, कुछ अब हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन यहां पर क्या होगा, मुझे ये बताओ। वर्क डन तो हम हिंदी में बोलते हैं किया गया कार्य। कार्य कितना करेगा, जितना उसमें एनर्जी होगी। तो यहाँ पर मैं कौन सी एनर्जी यूज करता हूँ, हाइट दिया हुआ है इसलिए मैं यूज करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए इस वर्क डन को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऐसा समझ में। तो इसलिए पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टाइम। जो किया गया कार्य है वो किस पर किया गया है, एक एनर्जी पर किया गया है जो किस पर डिपेंड कर रही है, स्थिति पर। तो इसलिए वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं, P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh अपॉन में टाइम, वैसा का वैसा। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, देखना पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh अपॉन में टाइम। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां तक नोट कर लेना। इसलिए मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh अपॉन में टाइम। पावर इज इक्वल टू m into g की वैल्यू क्या है, 400। तो 400 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 20। 1 0 से 1 0, 2 4 जा 8। तो पावर इसकी कितनी हो गई, 4 4 जा 16, ठीक है, 160। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। तो 160 वाट। आया समझ में। पावर फर्स्ट वाले जो पहली वाली जो लड़की है, लड़की जो ए है, उसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 160 वाट हो जाएगी, क्लियर। दूसरी वाली लड़की का निकालते हैं, तो यहाँ पर भी पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इज इक्वल टू होगा mgh अपॉन में टाइम। m into g की वैल्यू 400 मल्टीप्लाई हाइट 8 मीटर अपॉन में टाइम कितना है, 50 सेकंड। 1 0 से 1 0, 5 5 8 जा 40, 8 8 जा 64। तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, 64 वाट, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर पावर निकालते हैं। तो ये न्यूमेरिकल भी यहाँ पर खत्म हुआ। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा सिंपल था, आपको समझ में आई गया होगा कि दो लड़कियां थी, वो किसी रस्सी पर चढ़ने का काम कर रही है। तो 8 मीटर की रस्सी है, 8 मीटर चढ़ने में पहली वाली को टाइम लगता है 20 सेकंड का और दूसरी वाली को टाइम लगता है 50 सेकंड का। तो हमने दोनों की क्या निकालनी, वहां पर पावर निकालनी। आया समझ में इतना। अब इसके बाद 11.8 वाला जो न्यूमेरिकल है वो काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। 11.8 वाला न्यूमेरिकल काफी ज्यादा सिंपल है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11.8 जो है वो आपका क्या है, होमवर्क है। मैं लिख देता हूँ एक बार, और ये आपको एक बार क्वेश्चन उतारने के बाद बुक में देखकर नहीं करना, ठीक है। इसको आपको खुद के मन से करना है कि कैसे यहाँ पर होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। होमवर्क आपका क्या है, एग्जाम्पल 11.8,
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आपको इसको सॉल्व करना है 11.8 जो एग्जांपल है, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको सेंड करना है। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है, ये चैप्टर यहाँ पर हमारा ऑफिशियली खत्म होता है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट आता है कि ये समझ में नहीं आया या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं अगले लेक्चर में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।